एक रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस चंपा का खून हो जाता है। सभी लोग घबरा जाते हैं। डिटेक्टिव जे भी वहाँ लंच करने आया हुआ था, तो वो आगे आता है और वो क्राइम सीन पर पहुंचकर सब चीजें अच्छे से देखता है। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए 3+9 कितने होते हैं? पर लाश के पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए डिटेक्टिव जी ने उसके साथ काम कर रहे लोगों से पूछा कि उस समय वो क्या कर रहे थे। तो शेफ सीमा कहती है, मैं तो उस समय सब्जियां काट रही थी। इनू भी मेरी मदद कर रही थी, लेकिन तभी उसे किसी का फोन आया और वो बाहर चली गई और फिर वो वापस नहीं आई। और फिर उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें तो पता नहीं, लेकिन अब आपसे पता चला है कि उसका खून हो गया है। उसके बाद उसने क्लीनर विक्कू से पूछा, तो वो कहता है, सर मैं तो गंदे बर्तन धुल रहा था, मुझे नहीं पता कुछ भी। आज देखिए भीड़ कितनी ज्यादा है, तो कितने सारे गंदे बर्तन हो गए हैं। मैं तो उन्हीं को धुलने में लगा हूँ, किसी का मुझे कुछ नहीं पता। डिटेक्टिव जी ने श्याम वेटर से पूछा, तो वो कहता है, सर मैं तो सभी को फूड सर्व कर रहा था, लेकिन हाँ मैंने इनू को किसी से फोन पर बात करते सुना था। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। इनू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए मैंने सोचा कि उससे बात करता हूँ, पर आज कस्टमर ज्यादा हैं, तो मैं उसके पास जा ही नहीं पाया। मैंने सोचा बाद में पूछ लूंगा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर। डिटेक्टिव जी ने फिर शेफ वरुण से पूछा, तो उसने बताया, सर मैं तो उस समय मटन काट रहा था, तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, किसने किया, कब हुआ। मैं तो अपने काम में व्यस्त था और मैं हमेशा ही अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। डिटेक्टिव जे सबकी बातों पर गौर करता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। झूठ वरुण बोल रहा है। इस रेस्टोरेंट को देखिए, इस पर लिखा हुआ है ये एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है। तो जब ये एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है, तो यहाँ कोई मटन कैसे काट सकता है? इसका मतलब वरुण झूठ बोल रहा है, वो वहाँ पर था ही नहीं। डिटेक्टिव जे ये बात नोटिस कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। वरुण अपना गुनाह कबूल लेता है। वो बताता है कि उसकी और इनू की काफी दिनों से बहस चल रही थी, इसी के चक्कर में उसने उसे मार दिया। डिटेक्टिव जे इंस्पेक्टर सिम्हा को फोन करके वहीं बुला लेता है। इंस्पेक्टर सिम्हा वरुण को गिरफ्तार करके ले जाता है और पूरी जिंदगी शेफ वरुण को जेल में काटनी पड़ती है। केस सॉल्व हो जाता है। वंदनपुर में पीलू नाम की चिड़िया अपने बीमार पिता के साथ रहती थी। वो टोकरियां बनाकर जंगल में बेचा करती थी और अपने पिताजी का गुजारा किया करती थी। पिताजी, मैं टोकरियां बेचने के लिए बाजार जा रही हूँ, आप दवाइयाँ खा के आराम कीजिए। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, ज्यादा देर नहीं लगाना, और हाँ तुम भी खाना टाइम पे खा लेना। चलिए आप ना आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। ऐसा कह के पीलू चिड़िया टोकरियां बेचने के लिए जंगल चली जाती है। पीलू ऐसे पुकारती है, टोकरियां ले लो, टोकरियां, अच्छे अच्छे सुंदर रंग बिरंगी टोकरियां ले लो। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी पहुँचती है। पीलू उससे कहती है, सुंदरी बहन आओ आओ, ये लो टोकरी, अपने घर पे सजाना। यह टोकरी कितने की है पीलू? पीलू कहती है, सिर्फ 100 रुपए की है सुंदरी बहन, ले लो ना, बहुत मजबूत है। सुंदरी टोकरी को अच्छे से चेक करती है और 2 टोकरियां खरीदकर वहाँ से उड़ जाती है। पीलू बहुत देर तक वहीं पे बैठी रहती है। फिर वह सोचती है, पूरा दिन निकल के जा रहा है, मगर सिर्फ 2 टोकरियां ही बिकी है, इससे तो पिताजी की दवाई नहीं आएगी। मैं अब दूसरे जंगल में जाकर टोकरियां बेचती हूँ, शायद वहाँ पर कोई पक्षी खरीद ले। ऐसा सोचते हुए पीलू चिड़िया दूसरे जंगल की ओर चली जाती है। दूसरे जंगल में जाकर अपनी दुकान लगाती है। टोकरी ले लो, टोकरी, रंग बिरंगी टोकरी। तभी वहाँ पर बदमाश बास आता है और वह पीलू चिड़िया को छेड़ते हुए कहता है, अरे तुमने तो बहुत अच्छी अच्छी टोकरियां बनाई हैं। क्या इस जंगल में नई आई हो? तुम्हारे साथ तो कोई नहीं है, तुम अकेली हो क्या? बदमाश बास पीलू चिड़िया को तंग करने लगता है। अरे मुझे भी दिखाओ कैसी टोकरियां हैं। इसको सुन के पीलू चिड़िया दुखी होकर रोने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे इस बास से बचाओ। पीलू चिड़िया बास से कहती है, अरे
बास जी, मुझे जाने दो, मैं तो गरीब दुकान वाली हूँ। बास उसकी एक नहीं सुनता और जोर जोर से हंसता रहता है। अरे तुझे कोई नहीं बचा सकता पीलू चिड़िया, हा 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 हा, मैं तेरी सारी टोकरियां लूट लूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर कालू कौवा पहुँचता है। कालू कौवा के साथ उसके 3 दोस्त भी होते हैं। वह सब मिलकर देखते हैं कि बदमाश बास पीलू चिड़िया को तंग कर रहा है और उस बास पर ये सारे मिलकर हमला कर देते हैं। बास पिटाई खाकर वहाँ से भाग जाता है। पीलू कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। मैं तो यहाँ पे टोकरियाँ बेचने आई थी, लेकिन ये तो मेरी जान पर बनाई। अगर ये टोकरियाँ चोरी हो जाती तो मैं अपने पिताजी के लिए दवाइयाँ भी नहीं खरीद पाती। ये सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे आप चिंता मत करो, ये टोकरियाँ मैं खरीद लेता हूँ। इस तरह पीलू चिड़िया सारी टोकरियाँ बेचकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कालू कौवा रोज रोज पीलू चिड़िया के जंगल जाता था। कालू कौवे को पीलू चिड़िया पसंद आने लगी थी। पीलू चिड़िया भी कालू कौवे को पसंद करने लगी थी। एक दिन कालू कौवा पीलू से कहता है, पीलू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पीलू शर्माते हुए कहती है, हाँ कालू, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अपने पिताजी को छोड़ नहीं सकती। मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। ये सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे बस इतनी सी बात, अरे शादी कर कर तो मैं तुम्हारे पिताजी का भी ख्याल रखूंगा, वो हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है। थोड़े दिन के बाद कालू कौवे और पीलू चिड़िया का विवाह हो जाता है और वह दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। एक घने जंगल में बबलू और पीलू चिड़िया साथ में रहते थे। वे दोनों पति पत्नी थे। बबलू कबूतर कुली का काम करता था और नदी पार से दूसरे पक्षियों का सामान उठा के लाता था। एक दिन बबलू जब काम पर जा रहा था, अजी अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो, सभी किसी न किसी दिन छुट्टी लेते हैं, आज रविवार है और आप आज भी काम करने जा रहे हो। अरे पीलू, मैं काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा? अब तो तू माँ बनने वाली है, अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा जीवन कैसे दे पाऊंगा? आपसे तो बहस करना ही बेकार है। ये लीजिए पोटली, इसमें मैंने खाना रख दिया है, समय से जरूर खाइएगा। नहीं पीलू, आज मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, काम से आने के बाद खा लूंगा। बबलू बिना खाना लिए काम पर चले जाता है, पर पीलू चिड़िया को क्या पता था कि बबलू से उसकी मुलाकात आखिरी होगी। बबलू बेहोश होकर नदी में गिर जाता है और पानी में बह जाता है। पीलू अस्पताल जाती है तो उसे पता चलता है कि बबलू अब इस दुनिया में नहीं है। वो बहुत दुखी होती है और रोती है, अरे मैंने कितनी बार कहा था कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, आखिर चक्कर आकर तुम पानी में बह गए, अब बताओ मैं अपने होने वाले बच्चे से क्या कहूँगी। पीलू एक बच्ची को जन्म देती है। ऐसे ही एक दिन एक डाकिया उसके पास एक खत लेकर आता है। पीलू वो खत को खोलती है, अरे ये खत तो कड़क सेठ की तरफ से आया है, मुझे बबलू की जगह नौकरी दी गई है, मुझे अपने बच्ची के लिए ये नौकरी करनी होगी, तभी मैं उसे अच्छी स्कूल में पढ़ा पाऊंगी। पीलू जल्दी से वो नौकरी ज्वाइन कर लेती है और दूसरे पक्षियों का सामान उठाने लगती है। जब भी नदी के पार से कोई पक्षी आता था तो पीलू उसके पास तुरंत पहुंच जाती थी। पीलू, बहन जी क्या मैं आपके इस सामान को उठा लूं? अरे तुम तो एक छोटी सी चिड़िया हो, क्या तुम इतने बोझ को उठा पाओगी? हाँ हाँ बहन जी, मैं सारा बोझ उठा लूंगी। बहन जी, मैंने अपनी जिंदगी में इतने बोझ उठाए हैं कि उसके सामने बोझ कुछ नहीं है। क्यों ऐसा क्यों कह रही हो? और तुम अपनी ये बच्ची को साथ में लिए क्यों घूम रही हो? तुम्हारे पति कहाँ हैं? क्या वो काम नहीं करते? मेरी दुख भरी कहानी सुनकर क्या करेंगी बहन जी? रोज नदी किनारे जो भी पक्षी आते हैं वो मेरी दुखी कहानी को जरूर सुनते हैं, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता। अरे तुम मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। क्या बताऊं बहन जी, मेरे पति की मौत इसी नदी में डूब कर हो गई थी। उसके बाद से मैं कुली की यहाँ पर नौकरी कर रही हूँ। देखो पीलू, जब तुम्हारी बच्ची बड़ी हो जाएगी तब उसे मेरी स्कूल में भर्ती करा देना, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, मैं उसे पढ़ा लिखा कर एक ऊंची अफसर बनाऊंगी। मैं तुम्हें अपना पता दे देती हूँ। और वो चिड़िया पीलू को पता दे देती है। काफी साल बाद जब पीलू अपने घर को साफ कर रही होती है तो उसे उस चिड़िया का लिखा हुआ पता दिखाई देता है। अरे ये पता तो वही है जो मुझे मैडम जी ने नदी किनारे दिया था, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। अब मैं अपनी बेटी को लेकर मैडम जी के स्कूल में जाऊंगी और उसे वहाँ पढ़ाऊंगी। पीलू अपनी बेटी को लेकर उस स्कूल की तरफ जाती है। आओ पीलू, बहुत सालों बाद दिखी हो। ये देखिए मैडम जी, मेरी बच्ची अब बड़ी हो गई है और
और मैं इसे आपके स्कूल में दाखिला दिलाने लाई हूँ ताकि ये पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाए और मेरी तरह से जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़े। हाँ हाँ पीलू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बच्ची को अच्छी एजुकेशन दूंगी, तुम्हें इस पर बहुत गर्व होगा। फिर पीलू की बच्ची उस स्कूल में पढ़ती है और बड़ी होकर वो एक बहुत होनहार अफसर बनती है और पीलू अपनी बच्ची के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।